रामगोपाल यादव ने फॉर्मर चीफ जस्टिस को गाली बकी थी, गाली। अरे भैया वो कोई छोटे मोटे सांसद नहीं है, 4 बार के जीते हुए सांसद हैं और आप बड़ी बड़ी डिबेट पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे से ही शुरुआत करवाते हैं। रामगोपाल यादव ने फॉर्मर चीफ जस्टिस को गाली, पहले उन्हें बोल लेने दीजिए। वो बहुत समझदार और इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। नहीं, वो बहुत समझदार और इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। उनसे आप अपनी डिबेट की पार्लियामेंट में शुरुआत करवाते हैं और उनके लिए एक शब्द बोल देना कि नहीं आपको हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो सीधी सोची समझी रणनीति समझ में आ रही है। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपने कह दिया हमें पार्टी कोई लेना देना नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बोला गया है। सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा तो इस देश में कोई नहीं है ना। सर्वोच्च न्यायालय को कहेंगे कि भाई वो देश में गृह युद्ध करवाएगा, गृह युद्ध के लिए आप उनको जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और कहते नहीं ट्वीट कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, बीजेपी के ट्वीट कर दिया। अच्छा, इतनी बड़ी बात बोल के ट्वीट। अरे रामगोपाल यादव सो रहे थे क्या? रामगोपाल यादव ने जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली बकी तो क्या हो गया? उसके बाद पार्टी से हटाया, सांसदी से हटाया। जो अयोध्या और बनारस के केसेस आतंकवादियों पे वापस लेके जाते थे कोर्ट में, वो आज हमें ज्ञान देंगे। जिनने इमरजेंसी लागू करी वो हमें ज्ञान देंगे। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गालियां बकते वो हमें ज्ञान देंगे। जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेके आते वो हमें ज्ञान देंगे। क्या बात कर रहे हो? जब राहुल गांधी को जब एक कोर्ट ने समन किया था तो आप तो ये कह रहे थे टंग हटा देंगे चीफ जस्टिस उस जज की सूरत की। क्या बात कर रहे हो? अनुराग भदौरिया, आज देश की जनता आपके एंटी डेमोक्रेटिक क्यों हो रहा है? इलेक्शन कमीशन से अगर मैं सवाल खिलाफ ऐतिहासिक जुडिशरी के पक्ष में आप हमेशा रहे, समझे आप? इसलिए तो कहते हैं कि आपका सम्मान करते हैं आपके रामगोपाल यादव जैसे नहीं है। में तो ईवीएम का सवाल तो जिन्होंने गाली बकी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उठा रहे थे, ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया। लेकिन आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो मेरी जनता क्या करेगी, मेरे दर्शक क्या करेंगे? बेचारे परेशान हैं, सुनना चाह रहे हैं, सुन पा नहीं रहे। सौरभ गुप्ता यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी में बीजेपी से भी ज्यादा सीटें आई, तो क्या आज के इन आरोपों के बाद माने कि समाजवादी पार्टी की इलेक्शन कमीशन से सेटिंग थी? अनुराग भदौरिया जी, सवाल सीधा मिडिल स्टंप पर। मैंने देखिए कोई स्टंप पे नहीं, तब भी हमने बोला था जब हम चुनाव जीते थे, तब भी बोला था हमें ईवीएम पे चुनाव नहीं जीते हो, आज भी बोल रहा हूं मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं है। और हम सारे 37 के 37 तो आते हैं पार्लियामेंट, आपने एक ने भी नहीं छोड़ी सीट। भरोसा नहीं है। सारे 37 लोग आते हैं ना एमपी बन के पार्लियामेंट में, एक भी सीट। अच्छा, आपका कहना होगा कि 80 की 80 आनी चाहिए थी, आपको लग रहा होगा 80 की 80 आनी चाहिए थी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वैसे इस बात की मैं बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि हर आदमी को 100% पर टारगेट करना चाहिए, 50% पर नहीं खुश होना चाहिए। 37 सीट जीतने के बावजूद अनुराग भदौरिया कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखिए, असली मुश्किल यही है नविका जी, और मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टी तो कभी कोई सत्ता में रहेगी, कभी कोई सत्ता में रहेगी। लेकिन जब आप इस तरह के आरोप लगाते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं 111 विधायक, 37 सांसद, ये छोटी बात नहीं होती है। समाजवादी पार्टी को ये मिला, और मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस बहुत समझदारी वाला अलायंस था, इसलिए ये इस स्थिति में पहुंचे जो लोकसभा में 37 और 6 मिला। लेकिन अब अगर ये तब भी नहीं समझ रहे हैं कि जनता पर बार बार सवाल उठाना, वो लाइन में लग के वोट करे और आप कहें कि ना ये तो इसी कंप्रोमाइज है, वो आपकी बातों से, आपके मुद्दे से खुद को रिलेट नहीं करे और आप कहें कि इसी कंप्रोमाइज है, आप और आपके नेता राम मंदिर जाते हुए डरे और उसके बाद कहें कि इसी कंप्रोमाइज है। अवधेश प्रसाद कहें कि भैया देखो अभी तय हो गया, अब मैं आ गया हूं, बेटा हार गया तो पहुंच गए राम के दर पर, कहे आएंगे नेताजी भी आएंगे, अखिलेश यादव भी आएंगे। आप तय करिए कि मुद्दे पर जनता आपसे क्यों नहीं जुड़ रही, थोड़ा उसकी समीक्षा कीजिए। कह देंगे कि वो ठाकुर सब सरकार चला रहे हैं, ठाकुर सारे ये हैं, ब्राह्मण सारे ये हैं। अच्छा, पत्रकार से पूछ लिया तुम्हारी जात बता दो, ब्राह्मण क्वेश्चन, ठाकुर क्वेश्चन, पत्रकार क्या कर रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा? भदौरिया जी जरा बताइए। बीजेपी गांव, कांग्रेस गांव, एक गांव किसका है? एक गांव तो इनका भी होगा, शिवसेना का। अरुण कुमार गाजियाबाद से पूछ रहे हैं, अगर चुनाव आयोग सरकार के पक्ष में है तो बीजेपी जम्मू कश्मीर और बंगाल में क्यों नहीं जीती? धीरज अग्रवाल मेरठ से पूछ रहे हैं, जिस राज्य में चुनाव जीतो वहां इलेक्शन कमीशन सही, जहां हार गए वहां इलेक्शन कमीशन गलत, ये कैसा तर्क हुआ?
सुरेंद्र नाथानी धनबाद से पूछ रहे हैं, कर्नाटक, हिमाचल और झारखंड में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी कोई शिकायत है क्या? अंजनी कुमार शर्मा इंदौर से पूछ रही है, राहुल जी को क्या अब तक ये समझ नहीं आया कि वो अब सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं? संजय मिश्रा बदोई यूपी से पूछ रहे हैं, जनता को अगर पता है कि उसके वोट की सही गणना नहीं हो रही तो जनता सड़क पर क्यों नहीं आ रही? ये भी तो एक सवाल है रीना गुप्ता जी। देखिए नविका जी, धांधलेबाजी भारतीय जनता पार्टी उतनी ही करती है जितनी की पब्लिक हजम कर पाए। अब आप देखिए कि नई दिल्ली विधानसभा का मैं फिर से उदाहरण दूंगी। नई दिल्ली विधानसभा में जितने भी बीजेपी के एमपी थे, एक एक एमपी ने अपने घर से 100 लोगों के वोट बनाए हुए थे। कहां से ओवरनाइट धांधली आपने उतनी की जितनी हजम हो जाए। बहुत बड़ा आरोप है आप पर, इतनी की कि हजम हो जाए, बात ज्यादा नहीं की, कम नहीं की। मैं कहना चाह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल अभी उनका एक वीडियो आया था, डांस करते हुए दिख रहे थे। जरा बता दीजिए, चुनाव खत्म होने से अभी तक वो छोड़ गए। मैं तो नॉर्मल, बेटी की शादी की बात यहाँ ना हो, मैंने एक वीडियो देखा, मुझे नहीं पता। बेटी की शादी की बात यहाँ ना हो, किसी के परिवार की बेटी हो, यहाँ बात नहीं होगी। नहीं, यहाँ बात नहीं होगी। मैं ये सीधी बात पूछ रहा हूँ कि भाई अभी से लेके अब चुनाव खत्म होने से लेके अभी तक कब वो कोर्ट गए? एक अरविंद केजरीवाल का ट्वीट दिखा दीजिए कि भाई नई दिल्ली के अंदर धांधली हुई है, क्यों उन्होंने एक्सेप्ट किया? फालतू की बातें नहीं बताओ ना, हो रहा है कोर्ट कोई क्यों नहीं जा रहा? ये सवाल बड़ा है। जेके सिन्हा बिहार से पूछ रहे हैं, राहुल जी संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, फिर विदेश में उसी संविधान की संवैधानिक संस्थाओं की छवि क्यों धूमिल करते हैं? ये सवाल बड़ा है। और हमने जनता से पूछा, चुनाव आयोग पर राहुल के सवाल सही या मोदी को नहीं हरा पाने की खींच है? 11% कहते हैं कि राहुल गांधी सही सवाल कर रहे हैं, लेकिन 87% लोग कह रहे हैं कि ये सवाल सिर्फ खींच दिखाता है राहुल गांधी की। क्यों खींच रहे हैं? ये सवाल आज जनता भी पूछ रही है। 40,000 लोगों के सर्वे से ये सोशल मीडिया पर रुझान जो आए हैं, ये देश का मूड बताता है। भाई खींचिए मत। चुनाव आयोग अगर जिताती है तो हराती भी है, हराती है तो जिताती भी है। रोज रोज सवाल पूछना क्या सही है? और वो भी देश के बाहर जाकर यूं सवालिया निशान अपने यहाँ की संस्थाओं पर उठाना सही है? जनता जो है वो है हमारी सबसे बड़ी जज, सबके लिए, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। राहुल गांधी जी समझ जाइए जनता क्या कहे। आज बस इतना ही, लेती हूं इजाजत, नमस्कार।